हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ द स्पून फीड सीरीज। तो आप लोग जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी भारतीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस डे का, और यही आज हम लोग अपने इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो हम लोग 29 अगस्त यानी आज के दिन मनाते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। स्पोर्ट्स ह्यूमन के मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बहुत सारे एथलीट्स का जन्म हुआ है, जिसमें पहले उड़न परी पीटी उषा जी हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का नाम आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे इमर्जिंग एथलीट्स भी हमारे यहाँ पे आने लगे हैं, जैसे अभिनव बिंद्रा हैं, सानिया मिर्जा हैं, फिर पीवी सिंधु हैं, आजकल मनु बाकेर हैं जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। तो इन्हीं स्पोर्ट्स स्टार्स की उपलब्धियों के लिए हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको हम लोग हॉकी के जादूगर के रूप में भी जानते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे पे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी आया है। इससे पहले हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़, फिर हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेशनल स्पोर्ट्स डे पे ट्वीट आया है, ये कहते हुए कि आज के दिन जब स्पेशली इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, तो उन्होंने याद किया है मेजर ध्यानचंद को, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं। अगर वह आज वो जिंदा होते तो 119 साल के होते। ठीक है, तो इन्हीं की याद में हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और मेजर ध्यानचंद की स्टोरी क्या है। ठीक है, तो ट्वीट में तो उन्होंने कहा ही है कि हाँ, मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, और स्पेशली जब इंडियन हॉकी टीम बहुत अच्छा करने लगती है तो ज्यादा याद करते हैं। तो कौन थे आखिर मेजर ध्यानचंद और क्या थी इनकी कहानी, चलिए समझते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रेजेंट डे प्रयागराज में हुआ था, जिसको हम लोग 2018 के पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मेजर ध्यानचंद जो है, उनका पहला इंटरेस्ट इंडियन हॉकी नहीं थी, उनका पहला इंटरेस्ट क्या था, कुश्ती थी। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में इनको आर्मी में जो है वो भर्ती किया गया था सिपाही के फॉर्म में। फिर आर्मी के रेजिमेंट से इन्होंने हॉकी में ट्रेनिंग ली थी, हॉकी खेलना शुरू किया था और रेजिमेंटल मैच खेलते थे। तो 1922 से लेके 1926 तक ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, क्योंकि इनका हॉकी खेलने का जो स्टाइल था वो बहुत अद्भुत था। गोल करने का जो स्टाइल था वो मेस्मराइजिंग था। ठीक है, तो he was the first superstar of hockey, also known as the hockey wizard of hockey या जादूगर of hockey जिसे हम लोग कहते हैं, and considered a wizard of the game. He was the chief protagonist as India won 3 consecutive Olympic gold medals. तो इनके ही नेतृत्व में 1928 में, 1932 में और 1936 में इंडिया लगातार 3 बार हॉकी जैसे खेल में गोल्ड मेडल जीत चुका है। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। ये मिथ मैं यहीं पे बंक कर देती हूँ कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। ठीक है, इंडिया में कोई एक स्पोर्ट को हम लोग नेशनल स्पोर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और इंडिया ऐसी कंट्री है जहां हर एक स्पोर्ट इक्वली आजकल मैटर करने लगा है, बीट क्रिकेट, बीट टेनिस, बीट बैडमिंटन, बीट हॉकी। ठीक है, तो देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया एज पर माई नॉलेज। ठीक है, तो यही चीज है। बहुत लोगों को लगता है कि इंडियन हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, जबकि ऐसा नहीं है। देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। तो 16 साल की उम्र में जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया तो ये खेलने लगे, हॉकी खेलने लगे। इससे पहले इनको कुश्ती या फिर पहलवानी में इंटरेस्ट था। फिर क्या हुआ कि जब ये सुर्खियों में आने लगे तो इनको न्यूजीलैंड टूर्नामेंट के लिए ये बुलावा आया था। ठीक है, जिसमें इनका बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। इनकी लेगेसी ऐसी है जो स्प्रेड हो चुकी है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी। ये ग्लोबल आइकन माने जाते हैं हॉकी की फील्ड में। ठीक है,
तो 13 मई 1926 को उन्होंने भारत के लिए अपना पहला मैच न्यूजीलैंड में खेला। 1948 में मेजर ध्यानचंद ने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। तब तक इनके खाते में 400 गोल ऑलरेडी थे, बहुत सारी उपलब्धियां थी, जिसमें 3 स्वर्ण पदक थे ओलंपिक के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजर ध्यानचंद मोस्टली प्री इंडिपेंडेंस टाइम में खेलते थे और वहाँ पे यूरोपियंस ऑलरेडी इंडियंस को कुछ करने तो देते नहीं थे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत था, ठीक है। उनको तो यकीन ही नहीं आता था कि इंडियन स्लेवरी छोड़ के कुछ और कर भी सकते हैं। तो उस टाइम पे जब लोकल पॉपुलेशन को सबजुगेट किया जाता था, उनको बी लिटिल किया जाता था, उनको कमतर आंका जाता था, तो इस टाइम पे ये हॉकी में अपना जादू जो है वो चला रहे थे। तो बहुत बार ऐसा होता था क्योंकि इनका गोल करने का स्टाइल जो था वो बहुत अद्भुत था, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी हॉकी स्टिक में कहीं मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे नेचुरल ग्रास पे हॉकी खेली जाती थी। आज का टाइम जैसा नहीं था वो टाइम, ठीक है। तो बहुत बार इनकी स्टिक को ये करके भी देखा गया था, तोड़ के भी, कि क्या उसमें कोई मैग्नेट तो नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, बट हाँ, ये सारी चीजों से उबरते हुए इन्होंने अपना लोहा मनवाया था हॉकी के जगत में। सीइंग एन इंडियन डोमिनेटिंग यूरोपियंस इन अ स्पोर्ट इन्वेंटेड बाय देम इवोक्ड अ लॉट ऑफ प्राइड। ये बहुत बड़ा प्राइड का मामला था उस टाइम पे। बहुत सारे लोकल्स इनको बहुत प्रेरणा की नजरों से देखते थे, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में इन्होंने यूरोपियंस को उसी खेल में मात दी थी, अपना जादू चलाया था जिस खेल को यूरोपियंस ने खुद ने इन्वेंट किया था। और एक बहुत दिलचस्प कहानी यहाँ पे आती है 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स की। 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक्स था उसमें इंडिया ने जर्मनी को 8:1 यानी 8 गोल सिक्योर किए थे इंडिया ने, और 8:1 से जर्मनी को मात देती थी। अडोल्फ हिटलर उस टाइम पे थे जर्मनी में जो डिक्टेटर थे, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, उन्होंने मैच से ही बाहर आने का फैसला कर दिया था। तो जब अडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से पूछा कि आखिर तुम करते क्या हो, तो उन्होंने बताया कि मैं भारतीय सेना के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने ऑफर दिया था कि छोड़ो भारत की नागरिकता छोड़ो, भारतीय सेना को छोड़ो, जर्मनी की सिटीजनशिप लो और जर्मनी की ही सेना को ज्वाइन करो, जिनको इन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। इनफैक्ट 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में जो हिस्टोरिक सैल्यूट मार्च होता है, मार्च पास्ट जो होता है जिसमें सैल्यूट दिया जाता है, भारतीय टीम ने वो भी नहीं दिया था और 8:1 से शिकस्त किया था जर्मनी को हॉकी में और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो अडोल्फ हिटलर भी इनके इस जादू से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे। तो ये थी कहानी मेजर ध्यानचंद की। आज अगर वो जिंदा होते तो 119 साल के होते। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल, ठीक है। और आज के दिन बहुत हिस्टोरिक रहता है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे जो भी एथलीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, उनको पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। खेलो इंडिया गेम्स का जो उद्घाटन है 2018 में इसी दिन हुआ था, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और ये जो पीछे आप पिक देख रहे हैं ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम की है, ठीक है। इनका निधन 3 दिसंबर को हुआ था और झांसी में, जहां ये पहली बार अपना हॉकी का टूर्नामेंट खेले थे, इनको वहां पे जलाया गया था। तो ये थे हमारे हॉकी के जादूगर की लेगेसी, उनकी कहानी, जिससे आज भी हॉकी टीम जब भी अच्छा करती है हम इन्हें याद करते हैं, हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि आखिरकार भारत में क्यों हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, भारतीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, मेजर ध्यानचंद कौन थे, क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हमने चर्चा की है। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस सेशन, जहां मैं प्रधानमंत्री जन धन योजना पढ़ा रही थी रिसेंटली, उसने भी 10 साल कंप्लीट किए हैं। तो क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, देखिए 2014 में लॉन्च हुआ, 2015 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये से क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी देने लगी है। स्पोर्ट्स पहले बच्चों को लगता था कि आता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स भी आने लगा और योजनाएं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट
Option B, promoting women self-help groups in backward areas. Promoting financial inclusion in the country या providing financial help to the marginalized community. तो इसको लॉन्च किया गया था for promotion of financial inclusion in the country. National Financial Inclusion Mission के तहत इसको लॉन्च किया गया था. मेन एम था कि अंडर बैंक्ड और नॉन बैंक्ड जो पॉपुलेशन है उस तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाई जा सके. चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट सेशन में मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी. तो ये क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिगार्ड्स टू स्पोर्ट्स अवार्ड्स. Major Dhyanchand Khel Ratna Award for the most spectacular and outstanding performance by a sport persons over a period of last 4 years. Arjuna Award for the lifetime achievement by a sports person. Dronacharya Award to honor eminent coaches who have successfully trained sports person or team. या फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार to recognize the contribution made by sport persons even after their retirement. इसमें आपको बताने कि कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है. ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4. और मेजर ध्यानचंद जी को 1956 में हमने पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया है और इनकी याद में ही आज हम अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करें, बने रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही. और इम्पोर्टेंट स्पून फीड करंट अफेयर्स जो चलता है 12:30 बजे से आप डेली देख सकते हैं. यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हम फ्री में चला रहे हैं. हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी बिगिन कर चुके हैं जो हर शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है. अगर किसी को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, आए देखें सेशन को, कमेंट करें, हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर फॉर यू. थैंक यू so much guys.